हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हमारे साथ देश के कोने कोने से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं और आज दिन भर में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ खास रहने वाला है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे संवाददाता अजय से, जो कि दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, आपकी तरफ रुख करेंगे और जानेंगे कि आज क्या कुछ दिल्ली में हलचल रहने वाली है, क्या कुछ बड़ी खबरें, क्या कुछ खास। मनीषा, देखिए, आज सबसे बड़ी खबर है कि स्कूलों को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल खोलने की परमिशन दी थी, लेकिन भी कारण है कि बताया था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मास्क को लेकर के लेकिन अब एक चीज और सामने आ गई है कि जो स्कूल प्रबंधक है, प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने सभी पेरेंट्स परिवारों को एक गाइडलाइन जारी की है और एक नोटिस उनको दे रखा है कि एक लेटर दिया है कि इस पर आप लिख कर दीजिए कि आप जो अपने बच्चे भेज रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी होगी। कल को अगर कोई हादसा या कोई बीमारी या कोई चीज होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद होंगे, स्कूल प्रशासन नहीं होगा। क्योंकि देखिए, सुरक्षा को लेकर के पहले स्कूल तो खोल दिए गए जल्दबाजी में, लेकिन कहीं ना कहीं अभी स्कूल ऐसे हैं जहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो स्कूल प्रशासन चाहता है कि हमारी तरफ से कोई चूक ना हो, ना हमारी तरफ से कोई जिम्मेदारी हो। जो भी जिम्मेदारी होगी परिवार पर होगी। अब देखना ये होगा परिवार परिवार जो होगा अपने बच्चों को किस तरीके से स्कूल भेजेंगे। और क्योंकि देखिए बीमारी है और बीमारी का पता नहीं है, क्योंकि अभी तीसरी जो लहर है उसकी आने की संभावना है। लेकिन हाँ, स्कूल जैसे खुले हैं, स्कूलों में भीड़ उमड़ गई है। अब उसी को देखते हुए प्रशासन ने इसकी गाइडलाइन जारी की है। मनीषा, दूसरी खबर यह है कि दिल्ली के अंदर एक बार फिर दिल्ली पुलिस को फटकार लगी है। दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली दंगा हुआ था उसको लेकर जांच बैठाई गई। जांच में जो सबूत दिए गए वो अधूरे दिए गए। ताहिर हुसैन जो पूर्व निगम पार्षद हैं पार्टी के, उसके 3 भाई सहित तीनों को बरी किया गया। सुप्रीम कोर्ट, उस कोर्ट ने कहा है कि अगर आपकी जांच सही होती तो हो सकता है ये फैसला नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही जो की गई है। कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा ये पहली बार होगा जो रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा कि लापरवाही की वजह से जो दोषी हैं उनको बरी किया जा रहा है। मनीषा, और दूसरी ओर है जैसे मौसम है, मौसम विभाग ने भी किया कि अभी 1-2 दिन मौसम सही रहेगा, लेकिन आसमान में जो बादल है वो छाए रहेंगे, तो बूंदाबांदी जगह जगह होती रहेगी। तो इसको लेकर भी आज जो सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह चल रही है, क्योंकि महंगाई को लेकर भी आज धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। जी मनीषा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय। अब रुख करते हैं हम, प्रदीप हमारे संवाददाता यूपी से जुड़े हुए हैं। यूपी से अगर बात की जाए प्रदीप, तो क्या कुछ तस्वीर, क्या कुछ हलचल आज पूरे दिन और क्या कुछ खास पूरे दिन आज उत्तर प्रदेश में बना रहने वाला है। देखिए मनीषा, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि विपक्षी पार्टियों के साथ साथ अब सत्ताधारी पार्टी भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करवाने जा रही है, जिसकी शुरुआत 5 तारीख से खुद सीएम योगी वाराणसी से करेंगे। और तमाम जो जिले हैं, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के बड़े नेता मंत्री रहेंगे, लोगों के बीच में सरकार की नीतियों को बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार भी करेंगे। कहीं ना कहीं से विधानसभा चुनाव जो जो नज़दीक आ रहा है उत्तर प्रदेश में, सभी दलों में सियासी घमासान मचा हुआ है। उसी के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सूचना भारतीय जनता पार्टी संगठन कार्यालय से मिली है और अब 5 तारीख से इसका भव्य जो है शुरुआत भी कर दिया जाएगा। अगर हम दूसरे खबर की बात करें तो दूसरी एक बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के करीब 17 ऐसे जिले हैं जो इस समय बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हैं और उन 17 जिलों में सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर निकल रहे हैं, जहां पर वो आसमानी दौरा करेंगे, जमीनी निरीक्षण करेंगे और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको की हर संभव मदद करेंगे। आज सीएम योगी 1 बजे के बाद निकल रहे हैं। सबसे पहले बहराइच पहुंचेंगे, फिर उसके बाद गोंडा, उसके बाद बलरामपुर, अगर हम कल की बात करें सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, उसके बाद हो सकता है सीएम योगी गोरखपुर भी जा सकते हैं। तो ये 2 बड़ी अहम खबरें हैं। इसके अलावा अगर तीसरे खबर की बात करें तो इस समय मानसून का समय है और उत्तर प्रदेश में जो मानसून है वो चरम पर है। तमाम नदियां जो है इस समय उफान पर हैं। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निरंतर अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां निरंतर रात से ही बारिश हो रही है, तो पूरा जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो गया है। ये 3 बड़ी खबरें हैं आज की मनीषा उत्तर प्रदेश से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप। और अब हम रुख कर लेते हैं हरियाणा से, हमारी संवाददाता शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, आपका रुख करूंगी और ये जानना चाहूंगी कि आज दिन भर में हरियाणा में क्या कुछ हलचल रहने वाली है, क्या कुछ बड़ी खबरें इस वक्त आज पूरे दिन बनी रहने वाली है।
जो है विरोध कर रही है। और हाल ही में इसी के चलते जो है कांग्रेस ने जिले के हर जिले में जो है इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा है। और अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर का मनीषा। तो मनीषा, जो दूसरी बड़ी खबर है वो गुड़गांव से ही आ रही है, जिसके चलते आज जो राज्यपाल वेंकैया दत्तात्रेय हैं वो यहाँ गुरुग्राम में मौजूद है और वो कई परियोजनाओं का जो है यहाँ पर जो है उद्घाटन करने वाले हैं। और यहाँ पर वो जो काफी एक्टिव लगातार कई लंबे समय से वो दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते आज जो राज्यपाल दत्तात्रेय है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी खबर मनीषा तीसरी है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि गुड़गांव में अभी कुछ देर पहले, आधे घंटे पहले एक बड़ा हादसा जो है वो हो गया है। और हादसा नहीं कहेंगे, ये एक वारदात को अंजाम कहेंगे। एक क्राइम की खबर जो है वो आ रही है, जो कि बिल्कुल शीतला माता मंदिर के गेट के सामने की आ रही है, जहां पर एक व्यक्ति को दो अनजान व्यक्ति जो है गोली मारकर चले गए हैं और गोली लगने से वहां पे फायरिंग होने के बाद जो है मौके पर ही युवक की जो है मौत हो गई है। और पुलिस को सूचना मिली है कि यहाँ पर इस तरीके से 100 नंबर पर बीटी कटी पहले और उसके बाद जो है पता चला पुलिस को कि वहां पर ऐसी वारदात हो गई है। और मौके पर फिलहाल वहाँ पुलिस मौजूद है और पुलिस लगातार अब जो है वहाँ पर सीसीटीवी खंगाल रही है कि आखिर जो इस वारदात को अंजाम देने वाले जो आरोपी थे वो आखिर कौन थे। बात करेंगे चौथी बड़ी खबर के बारे में मनीषा। चौथी खबर जो है वो सोहना से आ रही है। जिस तरीके से फरीदाबाद के खोरी गांव में खाली कराया गया, वहां सब पर जो है जेसीबी चलाई गई, लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया और यही कार्य अब जो है दूसरी कहानी एक बार सोहना में बननी शुरू हो गई है। यहाँ पर लगातार लोग विरोध कर रहे थे, यहाँ पर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन बावजूद उसके अब जो है लोगों ने जो है अपना सामान बांधना शुरू कर दिया है और घर खाली करने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि अब जो समय है, 1 हफ्ते का समय उन लोगों को दिया गया था और लोगों ने अब मकान खाली वहां से करने शुरू कर दिया। लगातार वहां पे 1560 लोगों को ऐसा चिन्हित किया गया था जहां पर उन लोगों के मकान जो है वो खाली कराए जाएंगे, जिसमें से 500 लोगों को नोटिस भी दिया गया था। पहले उन 500 को नोटिस दिया गया, पहले उनको खाली कराया जाएगा और अब फिर उसके बाद आगे जो है मतलब 1560 लोगों को बेसिक वहां पर जो नोटिस दिया जाएगा। लेकिन अब वहां पे तोड़फोड़ करनी शुरू हो चुकी है और एक एक करके अब जो है वहां पर जो खोरी गांव की जो दूसरी, एक बार फिर से कह सकते हैं कि खोरी गांव की जो कहानी है वो फिर से सोहना में जो है दोहराई जाएगी। मनीषा। ठीक शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जो हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जो हलचल रहने वाली है आज हरियाणा में उसके बारे में चर्चा करने के लिए। फिलहाल हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से उत्पल सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्पल, आपकी तरफ रुख करूंगी और जानना चाहूंगी कि आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ माहौल, पूरी खबरें, क्या कुछ आज खास रहने वाला है। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की शुरुआत हम रायपुर से करेंगे, क्योंकि रायपुर प्रदेश की राजधानी है। आज रायपुर में 148 वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा, जहां लोग अपने समय अनुसार और सुविधा अनुसार जाकर वैक्सीनेशन का पहला डोज या दूसरा डोज लगा पाएंगे। इसके साथ ही ये जो समय दिया गया है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का समय 148 वैक्सीनेशन सेंटरों पर दिया गया है। अगर रायपुर शहर की बात करें तो रायपुर शहर में ही 66 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन होगा। इसके अलावा रायपुर के अलग अलग विकास खंडों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो बिलासपुर एयरपोर्ट पर हाईजैक से निपटने मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसके लिए बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारंग पुत्र ने आदेश दिए हैं। दरअसल बिलासपुर के एयरपोर्ट बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर एरोड्रम की बैठक पर यह निर्णय लिया गया कि अगर हाईजैक की स्थिति निर्मित होती है तो किस तरीके से निपटेंगे, जिसके लिए बिलासपुर कलेक्टर ने पुलिस, एयरलाइंस सुरक्षा एजेंसी और एटीसी को दायित्व सौंपा है। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेश में कल 28,600 जांच हुए हैं और केवल 46 ही नए मामले पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 345 ही ऐसे पॉजिटिव मरीज हैं जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में प्रदेश में चल रहा है। अगस्त से लगातार कोरोना ग्राफ में गिरावट देखी जा रही है, जो निरंतर अभी सितंबर तक की जारी है। इसके साथ ही अगर चौथी बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने रेलवे में चलती गाड़ी में जंजीर खींचने के अपराध में धारा 140 के तहत 2020 से अब तक 1232 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 4,16,000 रुपए बतौर जुर्माना वसूला है। दरअसल चलती ट्रेन में लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ने या खाना पहुंचाने या किसी कारण बस चढ़ जाते हैं और जब छूटती है तो फिर हड़बड़ी में उतरने की कोशिश में जंजीर खींचते हैं, जिसके चलते पैर फिसलने के कारण कई बार उनको जान से हाथ धोना पड़ता है। जिसे देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा अब तक 1225 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 4,16,000 का जुर्माना वसूल किया गया है। मनीषा।
जी उत्पल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्या कुछ खास आज छत्तीसगढ़ में रहने वाला है वो सब बता। देहरादून से हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी अब हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आपकी तरफ रुख करूंगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि देहरादून में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरह की हलचल आज पूरे दिन में देखी जाएगी, किन पर नजरें आज बनी रहेंगी। देखिए, उत्तराखंड की अगर बात करें तो आज कांग्रेस और भाजपा के अंदर जिस तरीके से दो अगर बड़ी खबरों की बात करें तो जो चुनावी शंखनाद है वो भाजपा और कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिलेगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत के लिए एक बड़ी जो जनसभा का आयोजन श्रीनगर में किया गया है, जन आशीर्वाद यात्रा इसका नाम दिया गया है। श्रीनगर में रामलीला मैदान में एक बड़ा जो संबोधन है वो अभी कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है श्रीनगर में। और ऐसे में जिस तरीके से भाजपा की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जन आशीर्वाद यात्रा, और कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि आज ही के दिन जिस तरीके से खटीमा में, जो कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वहां से कांग्रेस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रही है जो 12 बजे से शुरू होने वाली है। और ऐसे में इसके उपलक्ष्य में इधर भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने आज ही का दिन निर्धारण किया है। आज ही के दिन जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उनका जो क्षेत्र है श्रीनगर क्षेत्र, हालांकि वहां से चुनाव 2017 में वो लड़े थे और हार गए थे, उनके क्षेत्र में आज इस तरीके से एक जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रही है। मुख्यमंत्री वहां हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम जो दिग्गज नेता हैं, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत वहां इस दौरान मौजूद हैं। और एक बड़ा जनसभा है, उसका संबोधन फिलहाल इस वक्त वहां चल रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो 2022 के चुनाव के पहले दोनों पार्टियों ने आज से चुनावी शंखनाद की आगाज कर दी है। दोनों पार्टियों की तरफ से कहीं ना कहीं जो भी चुनावी शंखनाद के जरिए जो कहीं ना कहीं जगह चुनी गई है, कांग्रेस की तरफ से जो खटीमा विधानसभा मुख्यमंत्री का विधानसभा है, और कहीं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उनके क्षेत्र में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का आज आशीर्वाद यात्रा निकाला जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये इशारा है चुनावी तैयारियों की, चुनावी शंखनाद की। और ऐसे में आज के लिए ये दोनों बड़ी खबरें होंगी। अगर दूसरी तरफ अगर हम अन्य खबरों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार हरीश रावत अपने कहीं ना सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट के लिए जाने जाते हैं, एक नई कहीं ना कहीं खबरों के लिए जाने जाते हैं, तो जिस तरीके से हरीश रावत का जो फेसबुक पे पोस्ट आया है वो सुर्खियों कहीं ना कहीं सुर्खियों का विषय बना हुआ है। खासतौर पे हरीश रावत ने पोस्ट करके ये बात कही है कि जो परिवर्तन यात्रा हो रही है, परिवर्तन यात्रा में किसी राजनीतिक दल की तरफ से साजिश की जा रही है। स्याही में तेजाब मिला के फेंकने की जो योजना है वो किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो ये उत्तराखंड के राजनीति में काफी खराब माना जाएगा। ऐसा कल्चर नहीं है उत्तराखंड का। इस तरह की बातें उनकी तरफ से फेसबुक में पोस्ट के जरिए कही गई है। हरीश रावत के इस पोस्ट के बाद जिस तरीके से सियासी गलियारों में कई तरह की बातें उछल रही हैं, कई तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं कि आखिर वो कौन सी पार्टी है, किस राजनीतिक दल पे हरीश रावत का इशारा है, और ऐसे वो कौन से लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते हैं। साफ तौर पे उन्होंने उसमें एक बात कही है कि किसी एक व्यक्ति पे ये कहीं ना कहीं इशारा है, किसी एक व्यक्ति की तरफ से ये पूरी घटनाक्रम जो है वो की जा रही है। और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि ये सूत्रों की द्वारा उनको खबर पता चली है। अगर ऐसा है तो ये काफी दुखद होगा कि ये इस तरह की प्रवृत्ति उत्तराखंड के अंदर कभी नहीं होती है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही दुखद है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो ये जो दो चुनावी शंखनाद है या दूसरी तरफ हरीश रावत का ये बयान है, आज कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। और उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लगातार जो मौसम की खराबी है वो देखने को मिल रही है। 6 तारीख तक येलो अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है। खासतौर पे कुमाऊं के क्षेत्रों को लेकर पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, इन इलाकों में बारिश की जो संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। वहीं सुबह से ही हल्की हल्की जो बारिश है कुछ इलाकों में रुक रुक के देहरादून में भी देखने को मिली है। इसके अलावा टिहरी, पौड़ी,
उत्तरकाशी में भी बारिश की जो संभावनाएं हैं मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई हैं। अभी भी प्रदेश में कई जो सड़कें हैं बाधित हैं, तकरीबन 2 दर्जन से अधिक जो सड़कें हैं बाधित हैं। भूस्खलन की वजह से कई जगह रास्ते खराब हैं, बारिश की वजह से रास्ते बंद पड़े हैं। ऐसे में विभागों की तरफ से जो खुलवाने का काम किया गया है, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से लगातार इसको लेके कवायद भी कर रहे थे, अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे थे, तो मौसम की खराबी भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर आज देखने को मिल सकती है। जी ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसी के साथ ये बताने के लिए कि आज उत्तराखंड में किन खबरों पर आज पैनी नजर रहने वाली है और आज क्या कुछ बड़ा और खास रहने वाला है। अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अंकित का, जो कि हमारे साथ मध्य प्रदेश से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, आपका रुक करूंगी और जानूंगी मध्य प्रदेश का हाल आज पूरे दिन क्या रहने वाला है, क्या कुछ खास, क्या कुछ बड़ा रहने वाला है आज पूरे दिन। मनीषा, आज मध्य प्रदेश में जो डेंगू के 10 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। लगातार पिछले समय भी डेंगू के केस मध्य प्रदेश में सामने आते रहे, लेकिन अब जो गांधी मेडिकल कॉलेज है राजधानी भोपाल का, वहाँ के जो पीजी और यूजी के स्टूडेंट्स जो थे, उनमें से 5 लोग जो है डेंगू के पॉजिटिव यहाँ पर पाए गए हैं। साथ ही 6 लोगों की जांच अभी भेजी गई है, जो आज शाम तक आना बाकी है, जिसमें स्पष्ट हो पाएगा कि वो डेंगू से पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी के साथ जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी मध्य प्रदेश में बढ़ गई हैं, जिसके चलते जो जयप्रकाश आरोग्य जिला अस्पताल भोपाल का है, वहां पर लंबी कतारें मरीजों की देखी जा रही हैं। साथ ही दूसरी खबर की हम मनीषा बात करें तो 27% आरक्षण ओबीसी के मामले में अब सरकार ने नया रास्ता निकालते हुए कल ही एक आदेश जारी किया है, जिसमें एमपीपीएससी और शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग जिन पर हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा था, उसको छोड़कर जो अन्य परीक्षाएं हैं उसमें 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ देने की बात उस आदेश में कही गई है। आप अगर हम बात करें पिछले दिनों की राजनीतिक गलियारों की, तो लगातार जो ओबीसी आरक्षण है उसको लेकर के बार पलटवार का दौर मध्य प्रदेश में जारी था। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर, सरकार पर आरोप लगा रही थी कि ये ओबीसी को 27% आरक्षण जो है वो देना नहीं चाहते। हालांकि मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है, 1 तारीख की सुनवाई भी हुई, उसके बाद अब 20 सितंबर को आगामी सुनवाई ओबीसी आरक्षण के मामले में होनी है। लेकिन इसके पहले ही सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक बीच का रास्ता निकाला है और जिन भर्तियों में स्टे नहीं था हाईकोर्ट का, उन भर्तियों में अब ओबीसी आरक्षण 27% देने की यहाँ पर बात की गई है। मनीषा, तीसरी खबर की हम बात करें तो आज मध्य प्रदेश में जो मंडी बोर्ड के, जो मंडी समिति के जो कर्मचारी हैं, वो 10,000 कर्मचारी आज हड़ताल पर होंगे, आज प्रदर्शन करेंगे। काली पट्टी बांध करके आज प्रदर्शन किया जाएगा। उनकी मांग है कि जो मंडी समिति के जो कर्मचारी हैं उनको मंडी बोर्ड में संविलियन किया जाए, साथ ही उनका जो वेतनमान है वो उनको समुचित तौर पर दिया जाए। वहीं मनीषा, अगर हम चौथी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून का अभी जो सिस्टम है वो एक्टिव है और लगातार जो मौसम विज्ञान केंद्र है वो कहीं ना कहीं ये आशंकाएं जता रहा है कि मध्य प्रदेश में आगामी 24 घंटे में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। मनीषा जी अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है। तो बहरहाल हमारे रिपोर्टर्स ने आपको बताया कि आज देश के कोने कोने से जुड़कर ये समझाने की कोशिश की कि आज किन खबरों पर पैनी नजर रहेगी और क्या कुछ आज बड़ा और खास रहने वाला है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।